कार वाले हादसे को कुछ दिन बीत चुके थे जब और एक हादसा श्रुति के साथ हुआ। और यह हादसा तब हुआ जब राजू किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्रुति घर में अकेली थी। वो घर के कामों में बिजी थी कि तभी बेडरूम से किसी तरह की आवाज श्रुति को सुनाई दी। वो तुरंत उस ओर भागी और वहां पहुंचकर जो नजारा उसने देखा वो देखने लायक था। उसने देखा घर के सामान चारों तरफ बिखरे पड़े थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कमरे में रखी श्रुति और राजू की कुछ तस्वीरें फटी हुई मिली, जिसमें श्रुति और राजू को किसी ने अलग कर दिया था और उसमें श्रुति की तस्वीरों पर खून से कुछ निशान बनाए गए थे। घर की ऐसी हालत देख पहले श्रुति को लगा शायद घर में कोई चोर घुसा होगा। वो दौड़ते हुए अलमारी तक गई और जब उसने अलमारी खोला तब श्रुति हैरान रह गई, क्योंकि अलमारी में रखे पैसे और श्रुति के जेवर वैसे के वैसे पड़े थे। इस बीच श्रुति की नजर उन फोटोज पर पड़ी जिन पर खून से कुछ निशान बने हुए थे। यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि कमरे में रखी सारी की सारी कीमती सामान वैसे के वैसे थे। अगर घर में चोर घुसा था तो उसने कुछ चुराया क्यों नहीं, और फिर उन फोटोज को फाड़कर उसे क्या मिला होगा। इससे ये बात तो साफ हो चुका था कि घर में जो कोई भी घुसा था वो चोरी के इरादे से नहीं घुसा था। तो फिर वो कौन था और क्या थे उसके इरादे। श्रुति के मन में बिल्कुल यही सवाल बार बार आ रहे थे। ये सब सोचते हुए उन बिखरे पड़े सामान को उठाने के लिए श्रुति जैसे ही नीचे झुकी वैसे ही किसी ने पीछे से श्रुति को बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे लड़खड़ाती हुई श्रुति दीवार से जा टकराई। पर शुक्र है उसे कोई चोट नहीं आई थी। खुद को संभालती हुई श्रुति तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। श्रुति ने एक एक कर सारे रूम चेक किए पर कोई होगा तो ही मिलेगा ना वहां। श्रुति उस कमरे में वापस आई वहां पड़े सामानों को उठाने के लिए, पर कमरे में घुसते ही उसने जो देखा वो उसके सोच से भी बाहर था। उसने देखा उस रूम की दीवारों पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें थी। ये सब देखकर श्रुति बहुत डर गई। उसने सोचा थोड़ी देर पहले जब मैं इस रूम से गई थी तब तो सब ठीक था, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज ने श्रुति का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आवाज उस कमरे में लगी सीलिंग फैन की थी जो अपने आप ही चल पड़ी थी। श्रुति उस पंखे को देख ही रही थी कि अचानक वो पंखा नीचे की ओर गिरा। ये देख श्रुति अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट गई और उसके वहां से हटते ही वो पंखा नीचे जमीन पर तेज आवाज करता हुआ आ गिरा। इस बार भी श्रुति एक बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गई थी। श्रुति अब तक कार में हुई हादसे को भूली नहीं थी और उसके बाद ये हादसा। वो पूरी तरह से डरी हुई थी इस बात से। श्रुति फौरन उस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाई की थी कि तभी पीछे से श्रुति को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवार पर ईंट या पत्थर से कुछ लिख रहा हो। श्रुति ने जैसे ही नजर घुमाई उसने देखा दीवार पर बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा था, तुम मरने वाली हो। इस पर श्रुति क्या रिएक्ट करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राजू को घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताने के लिए फोन किया, पर राजू श्रुति के कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फोन करते करते श्रुति बाहर की ओर जाने लगी और तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर श्रुति की सांसें तो जैसे हलक में ही अटक गई थी। श्रुति डर के मारे जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और तभी पीछे से एक आवाज श्रुति को पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे कभी राजू पागलों की तरह प्यार करता था। हालांकि इस बात से श्रुति अभी भी अनजान थी। तब तक श्रुति के साथ इतना कुछ हो चुका था कि श्रुति उसे सिर्फ एक लड़की समझने की भूल कर ही नहीं सकती थी। वो श्रुति को इस तरह बेबस देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अपनी मौत को आंखों के सामने देखकर किसी का भी दिल खौफ से दहल जाता। इस वक्त श्रुति की हालत भी ठीक वैसे ही थी। वो अपनी आंखों के सामने मौत को अपनी ओर आते देख रही थी।
लेकिन श्रुति इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहती थी। फिर से उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में पास में पड़े एक भारी चीज से दरवाजे को जोर जोर से मारने लगी और वो इस बार दरवाजे को खोलने में कामयाब भी हुई। और जैसे ही दरवाजा खुला, श्रुति उस घर से फौरन बाहर निकल गई और तब तक राजू को फोन करती रही जब तक कि वो उठा न ले। जैसे ही राजू ने फोन उठाया, श्रुति रोते हुए वो सारी बात राजू को बताई जो उस घर में उसके साथ हुआ था। राजू अपना सारा काम धाम वहीं के वहीं छोड़कर भागा भागा आ पहुंचा। तब श्रुति अपने पड़ोस में रह रहे मिसेस मिश्रा के घर में थी। राजू से फोन पे घर पहुंचने को बोलकर वो खुद घर के अंदर चला गया और घर के अंदर जाते ही एक एक कर सभी रूम को चेक करने लगा। पर अजीब बात ये थी, श्रुति ने फोन पर जैसा कहा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ था। सारे सामान अपनी जगह पे थी जैसे पहले रखी हुई थी। तभी श्रुति भी वहां आ पहुंची। उसे देखकर राजू ने कहा, क्या यार, मजाक की भी कोई हद होती है, क्या हुआ यहाँ, सब कुछ तो ठीक है। ये सुनकर श्रुति को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने खुद उस कमरे में झांक कर देखा तो वो जैसे हैरान ही रह गई। उस कमरे में वाकई सब कुछ ठीक था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वहां। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। श्रुति, लगता है तुम उस हादसे को अभी तक भूली नहीं हो। एक काम करता हूँ, इस दिवाली को मैं माँ और बाबूजी को घर बुला लेता हूँ। वो यहाँ हमारे साथ रह लेंगे और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे और इस बीच घर में राजू के माँ और बाबूजी आए हुए थे। राजू की माँ और बाबूजी उसके घर पहली बार आए थे, इसलिए श्रुति ने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दी। दिवाली की रात चारों तरफ पटाखे की आवाज गूंज रहे थे। घर के सभी लोग पटाखे फोड़ने में व्यस्त थे सिवाय श्रुति के। राजू के पापा ने यह नोटिस करते ही उन्होंने राजू से कहा, बेटा श्रुति आई नहीं अभी तक? पापा, मैं बुला लाता हूँ। अरे तू तो रहने दे, मैं खुद बुला कर लाता हूँ, दिन भर काम करती रहती है। राजू के पापा श्रुति को बुलाने के लिए घर के अंदर चले गए। श्रुति बेटा, बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शायद श्रुति किचन में होगी, ये सोचकर राजू के पापा ढूंढते हुए किचन में चले गए। पर वहां जाकर देखा तो श्रुति वहां नहीं थी। शायद कमरे में होगी, ये सोचकर वो उसे ढूंढते हुए उस कमरे तक गए ही थे कि तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और वो आवाज श्रुति के कमरे से आ रही थी। दरवाजा हल्का सा खोलते ही वो आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज दो लोगों की बात करने की थी, जिसमें से एक तो श्रुति की थी, पर दूसरी आवाज किसकी थी यही समझ नहीं आ रहा था। ये जानने के लिए राजू के पापा जब दरवाजे को थोड़ा और खोलकर उस कमरे में झांके तो उन्होंने देखा श्रुति आईने के सामने खड़ी गिड़गिड़ा रही थी। श्रुति, किससे बात कर रही हो बेटा? इतना कहते ही श्रुति एकदम से चुप हो गई और उसके साथ ही आईने के अंदर से झांकते हुए एक भयानक चेहरा राजू के पिताजी को दिखा। इधर पापा को अंदर गए हुए काफी देर हो चुके थे। क्या हुआ ये देखने के लिए राजू घर के अंदर चला गया और कमरे में दाखिल होने के लिए राजू जैसे ही दरवाजा खोला, उसने जो देखा उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके आंखों के सामने ही उसके पापा की खून से लथपथ शरीर पड़ी हुई थी और श्रुति उसी कमरे के एक कोने में घुटनों में अपना सर छुपाए बैठी थी। राजू को अपने सामने देखकर श्रुति रोते हुए बोली कि ये सब कैसे हुआ उसे नहीं पता,